इसका टॉपिक जो हमारा है नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक तो ये सिंपल सी फिगर हम बनाते हैं। इसके थ्रू जो है वो कंसेप्ट्स हम एलैबोरेट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान में रखें। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है जो कि हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये तो आपको बताना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? ये प्लेट है, इस पे चार्ज है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये लो पोटेंशियल है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन अगर करें, उसके लिए थोड़ा सा ये केस डिस्कस कर लें कि ये जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इसको अगर हमने ऊपर की तरफ मूव करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे वर्क करना पड़ेगा? कैसे? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट और ये पॉजिटिव है, ये तो अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, लेकिन हमने इसको ऊपर तरफ मूव करवाना हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, उसके लिए जो वर्क डन हमें खड़ा करना पड़ेगा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन है वो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल एनर्जी इधर है और कुछ इधर है। ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है चार्ज, इसने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन की है। ठीक है, उसको तो मैं बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन ये क्या हो जाएगी हमारी यू बी माइनस यू ए, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपने चार्ज को इधर मूव करवाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज खुद भी खुद जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी। अब पोटेंशियल जो डिफरेंस है अगर यहाँ पे हम फाइंड करें तो वो कैसे आएगा? वो ये चीज वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। जो हमने यूनिट चार्ज पे वर्क डन की है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्लैक मार्क यूज करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वर्क डन करेंगे तो एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर होगा ना, इस पे एनर्जी आएगी तो ये ऊपर जाएगा ना। वर्क डन तो तभी होगा। एक तो ये चीज है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? कि जब हमने वर्क डन करवाया है तो आप ये कंसीडर कर लें ये 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल है 1 वोल्ट। इनके दरमियान जो डिफरेंस है चेंज इन वोल्ट वो क्या है 1 माइनस 0 यानी 1 वोल्ट। ठीक है, दो प्लेटों के दरमियान। जब दो प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट हो, और हम चार्ज पर वर्क डन जो है वो 1 जूल करें, और वो जो चार्ज है उस पे चार्ज हो 1 कूलम। यानी इसको दूसरी तरह मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि वर्क डन अगर चार्ज पे ऐसा चार्ज जो कि 1 कूलम हो जिस पे चार्ज, उस पे जब हम 1 जूल वर्क डन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ 1 जूल वर्क डन, इसको मैं ले रहा हूँ 1 कूलम चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसको आपने इस तरह देखा। दूसरा आप ये देखें कि एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है बेसिकली। ये हमने 2 पॉइंट लिए हैं ना, तो ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना वी बी माइनस बी ए W ओवर Q। ये इस तरह लिख सकता हूँ ना, यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये V है, इसको अगर मैं 0 कर देता हूँ यानी ये एट इन्फिनिटी है, फिर इसको मैं सिर्फ V लिख सकता हूँ W ओवर Q। ये तो हो गया 0। इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं।
तो पोटेंशियल जो है ऑलवेज हम टू रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो इस वजह से हम इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल इसलिए कहते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है वो एट इंफिनिटी पे है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जब हम डिफाइन करते हैं तो सेकंड पॉइंट जो है वो एक पॉइंट हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वाले से ये चीज आपने ध्यान में रखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वाले से। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस फार्मूले में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है आपसे। ये भी एक फार्मूला की शेप है, फार्मूले की एक शेप ये भी है। वर्क डन है, चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन दे दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं 25 जूल जो है वो वर्क डन किया हमने एक चार्ज है जिस पे जो है 1 कूलम चार्ज है, तो बताएं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या 2 कूलम चार्ज है, तो कूलम चार्ज का भी आपको बताना चाहिए ये किसके, ठीक है। ये नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ग्रेडियंट। उसका एक सिंपल फार्मूला है, उसको देखते हैं हम। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें, ये हमने 2 प्लेट्स बनाई थी, फील्ड लाइन इस तरफ, ये यूनिट चार्ज हमने इधर मूव करवाया, वर्क डन करना पड़ा उसके लिए। इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फाइनल रिलेशन आता है हमारे पास, ऑब्वियसली हमने ड्राइव नहीं करना है, वो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये चार्ज हमने मूव करवाया है, ठीक है। तो वर्क डन कर रहा है ना, अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया था कि हमने वर्क डन करके इसको ऊपर लेके जाना, तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। अब फील्ड के अगेंस्ट जो है वो वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से जनरेट हो। दूसरा ये है कि ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल भी शो कर रहा है कि ये जो ई की डायरेक्शन है ना, ई की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। जो बुक पे मेंशन किया हुआ है, जो ई की जो माइनस साइन शो कर रहा है कि जो ई की डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। ये देखें, ये लो पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, ये डायरेक्शन इस तरफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल की। तो ये रिलेशन है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि ई के हमारे पास 2 फार्मूले आ गए हैं, एक ये था, एक ग्रेडियंट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v ओवर d, ये सेम चीजें हैं। तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स और फार्मूलाज जो है वो बन सकते हैं, आपने ये ध्यान में रखना है। ये वोल्टेज है, डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सिंपल फार्मूला उसका भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए उसका फार्मूला ये है, Q ओवर R, यानी K Q ओवर R। होता क्या है कि ये आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि इसकी फील्ड लाइन जो है वो इस तरफ होंगे, ठीक है। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं इधर मूव करवाता हूँ, तो मुझे अगेंस्ट द फील्ड जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा। ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि हमें इसके अगेंस्ट जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये माइनस चार्ज होता तो फील्ड लाइन इस तरफ होती,
तो ये आसानी से इस तरफ खींचे जाना था, वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि फील्ड लाइन इस तरफ है। ये आएगा, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये पॉइंट ले लें हम ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये जब आएगा यहाँ पे हम पोटेंशियल जो है मेजर करेंगे इस टेस्ट चार्ज के थ्रू। यहाँ पे क्या पोटेंशियल है उसका ये फार्मूला है, ठीक है। इस जो है वो पॉइंट चार्ज पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। एक तो ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने जो इंटेंसिटी और फोर्स जो पढ़ी थी, फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर से वेरी करती है, इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो v है यहाँ पे वो सिर्फ r के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस स्क्वायर नहीं है। ये थोड़ी सी वेरिएशन है, ये ध्यान में रखनी है आपने कि ये वही है कि वो चार्ज है, तो ये यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। डेरिवेशन तो हमने करनी नहीं है, मेन आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेट्स कंसीडर कर लें आप। पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो है वो अट्रैक्ट होकर जाना शुरू करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ऑब्वियसली जो है वो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, वर्क नहीं कर रहा है, ये इस पर फोर्स लग रही है, मतलब पुश कर रहे हैं, वो वर्क डन तो मस्ट है, वर्क डन के बगैर काम नहीं चलेगा। ये ध्यान में रखना आपने, वर्क डन हो रहा है, ये ऊपर को जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर घूम गया। इसको हम डिफाइन करते हैं कि भी इसके अंदर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, जो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है वो आई है, ठीक है। ये जो है वो फार्मूला है। तो वर्क डन हुआ चार्ज पर, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये मैंने फार्मूला थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है वो ये, तो आपको पता है कि जब वर्क डन होता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल क्या था, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, यही था। और ये डब्ल्यू क्या होता है, एनर्जी। जब ये वर्क डन करना पड़ेगा तो ये एनर्जी आएगी, तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां से ड्राइव करें ये चीज, डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी एन इनटू क्यू, ये नहीं, तो ये इस तरह आ जाएगी फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखें कि पोटेंशियल जो है वो, आप ये ध्यान में रखें कि पोटेंशियल हमने लिया कितना, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है, 1 कूलम भी जो है वो चार्ज है। 1 वोल्ट पोटेंशियल एंड 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे जो है वो कितने कूलम चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये वैल्यूज इनमें रखनी। तो चार्ज क्या था, ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। थोड़ी सी करेक्शन इसमें कर लें, ये चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखना। आपको पता है कि जो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कूलम किसके इक्वल है, जूल। तो ये एनर्जी का यूनिट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली।
ये 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल आ जाएगा, क्योंकि ये वोल्ट और ये कूलम है, वोल्ट कूलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो जूल आएगा। तो एनर्जी का यूनिट वैसे भी जूल है, 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वो वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ये तो वैल्यू आपने याद रख ली कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव किया उन प्लेट्स के दरमियान जिनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है। उसको जो मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, यानी वो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा जो है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव किए, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो एनर्जी उसने गेन की है लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हुए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को जो है वो हम इस तरफ से इधर मूव करवाएं तो एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इसको इस तरफ खींचेगी, तो इसको नीचे मूव करवाएंगे जब हम, एनर्जी लूज करेगा। ये लोअर से हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। एक ये पॉइंट भी आपने जो है वो ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको डिफाइन भी जब किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 joule is called 1 electron volt। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट, एक्वायर्ड और लॉस्ट। ठीक है, ये ऊपर जाएगा गेन करेगा और नीचे आएगा तो लॉस करेगा। एक्वायर्ड गेन करना, लॉस नीचे आना, जब नीचे आएगा मूवमेंट तो आप किसी तरफ भी ले सकते हैं। एक तो ये चीज है, ये ध्यान में रखनी है, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो बन सकते हैं डिफरेंट। आपको पता है कि जो मेन फार्मूला हमारे पास आया है वो ये है, आपको चार्ज दे दिया जाएगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल आपको दे दिया जाएगा जितना भी हो, जो न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उनका कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन, सिंपल थोड़ा सा कंपैरिजन है, उसमें हम देखते हैं। आपको ऑलरेडी जो है वो कुछ चीज़ें इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए, लेकिन उनको देखते हैं एक दफ़ा डिटेल से। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपको पता है कि ये चीज़ है K Q1 Q2 over R², लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये G M1 M2 over R²। सिमिलैरिटी पहले देख लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या आप देख सकते हैं कि FE भी इनवर्स रिलेशन है विद स्क्वायर, FG भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। FE जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, लेकिन FG जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, 2 मैसेज आपस में अट्रैक्ट करें। यहाँ तक तो सिमिलैरिटी की जो है बात हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 6.67 into 10 raised to minus 9, लेकिन K की जो वैल्यू है वो है 9 into 10 raised to 9। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू प्लस में है, पावर प्लस में है, ये पावर नेगेटिव में। इट्स मीन कि ये जो Fe है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स को जो बाइंड किए हुए है ये Fe है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है कंपेयर टू जो Fg। तो ये पॉइंट भी आपने जो है वो ध्यान में रखना है। और डिफरेंस क्या चीज है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करेगी ना ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों है, ये अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपल्स भी करेंगे। रिपल्सिव भी होगी ये फोर्स और अट्रैक्टिव भी होगी। सेम चार्जेस रिपल्सिव, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है इसमें। दूसरा ये है कि ये मीडियम डिपेंडेंट भी है। लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज मीडियम डिपेंडेंट एंड कैन बी शील्डेड व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स लैक्स दिस प्रॉपर्टी। तो वो मीडियम डिपेंडेंट भी नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी बन जाए, ये भी आपने देखना है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हमने कैसे डिस्कवर किया कि इस पे इतना चार्ज है, जो कि वैल्यू लिखते रहे हम 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये चार्ज जो है वो उसके लिए पूरा जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट को तो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस करना,
लेकिन उसके अंदर जो फार्मूला था कुछ, ये बेसिकली था मिलीकन्स मेथड के थ्रू हमने जो है वो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये फाइंड आउट किया। उसके लिए हुआ क्या, उसने एक सेटअप बनाया हुआ था सारा जो है, उसका एक फार्मूला तो ये था, Q is equal to mgd/v। ये मैथ था, ड्रॉपलेट्स, छोटे ड्रॉपलेट्स उसने लिए, उनका मैथ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये d है डिस्प्लेसमेंट, ये वोल्ट। बेसिकली जो है इस तरह जो है वो ड्रॉपलेट्स नीचे को आ रहे हैं, एक फोर्स जो है नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए g वोल्ट, एक ऊपर को लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डिटेल से नहीं हम डिस्कस करेंगे। सेटअप जो है वो इस तरह का बना हुआ है। तो ये आपको पता है, फी जो है वो क्यू ये होगी, यूनिट चार्ज है ना, वो स्मॉल चार्ज है, तो ये फोर्स आ जाएगी उसमें। अब हमारे पास जी की वैल्यू भी होती है, डी भी, दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था, डी का भी आइडिया हो गया हमें, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन एम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमने चार्ज फाइंड करना है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एम कैसे निकाला, एम के लिए ये फार्मूला उसने यूज किया, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है m/v है। तो ये ड्रॉपलेट स्फेरिकल है, स्फीयर शेप में है, तो उसका ये वो वॉल्यूम आ जाएगा, और ये डेंसिटी की वैल्यू तो गिवन है जो ड्रॉपलेट्स हम ले रहे हैं, तो मैथ आ जाएगा यहाँ से। लेकिन एक इशू हो रहा है कि हमारे पास रेडियस नहीं था, जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो मैथ आ जाएगा, फिर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया गया वो आपको पता है कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ा था, 9η/vt/2ρg। यहां से हमने रेडियस कैलकुलेट किया, यहां पे पुट किया, यहां से m कैलकुलेट किया, m को जो है वो इधर पुट किया, तो q हमारे पास आ गया 0.6 × 10⁻⁹ तो हमसा का ये चार्ज होता है, और ये इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी ऐसे नहीं हो सकता कि इतना चार्ज है फिर 1.5 e हो जाए, ऐसे नहीं। उसने कहा कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह चलेगा। ये इसमें मेन चीजें हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, ये ध्यान में रखने हैं आप, कहीं पे भी यूटिलाइज हो सकते हैं, एमसीक्यू में जो है वो पूछा जा सकता है। ये हमारा जो पार्ट 2 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पार्ट 3 में जो है जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।